सतगुरुदेव जी के दया से हम लोग अभी सतलोक आश्रम से धनाना धाम में प्रदर्शनी के मेन गेट पर, और प्रदर्शनी का मेन गेट है उसके अंदर जाके देखेंगे कि इस बार महासमागम में क्या क्या तैयारियां हुई हैं, इस बार यहाँ प्रदर्शनी में क्या दर्शाया गया है। सच्चा है भगत जी? हाँ जल्दी। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ सेवादार भी हैं बताने वाले, और आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं। आ जाओ। आज की जो प्रदर्शनी है वो परमात्मा कबीर जी जब संत गरीबदास जी महाराज जी को मिले थे तो उनके ऊपर है कि यहाँ पे वर्णन है कि परमात्मा कबीर जी सतलोक से चल के आए थे, और 10 वर्ष की आयु में संत गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष की आयु में के थे संत गरीबदास जी महाराज, तब मिले थे उनको और परमात्मा के बारे में पूरी जानकारी दी थी और उनको सतलोक लेके गए थे। और तब गरीबदास जी महाराज जब वापस आए तो उन्होंने बोला था कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहती दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। आगे चल के इस दिन जो नाम दीक्षा मिली थी संत गरीबदास जी महाराज जी को, वो बौद्ध दिवस के रूप में प्रसिद्ध है। और आगे चल के हम देखते हैं कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या क्या है। आगे चल के देखते हैं कि परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को अपने नए धाम सतलोक से आके मिलते हैं। इसका प्रमाण है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में। और आगे आप देखिए, आगे चल के इसमें क्या वर्णन है। आगे इसमें वर्णन है कि आगे देखना, यहाँ पे कार्टून के माध्यम से बताया गया है कि पालियों के साथ गाय चराने आए 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी से परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हैं। और आगे चल के इसका वर्णन है कि जिंदा बाबा के रूप में परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से कुंवारी गाय से बछिया से दूध का घड़ा भर दिया परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से। और आगे चल के यहाँ पे देखिए कि परमात्मा कबीर साहब जी जिंदा बाबा के रूप में कुंवारी गाय का दूध पीते हुए और साथ में खड़े बालक गरीबदास जी। आगे चल के जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा कबीर परमेश्वर जी द्वारा दूध को पीते बालक गरीबदास जी। यहाँ पे गरीबदास जी महाराज दूध राम पी रहे हैं। और आगे चल के देखिए कि जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी ने 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को नाम दीक्षा दी। और आगे चल के देखिए जब नाम दीक्षा दी तो उसके बाद गरीबदास जी महाराज जी ने सतलोक देखने की इच्छा व्यक्त की। उसके बाद परमात्मा कबीर जी गरीबदास जी महाराज जी को सतलोक लेके गए तो रास्ते में धर्मराज का लोक आया। धर्मराज के लोक में जब परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में पहुंचे तो धर्मराज खड़ा हो गया अपनी कुर्सी से, और परमात्मा कबीर जी धर्मराज जी से बात करते हैं। और आगे चल के आप देखिए आज आगे यहाँ पे जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा कबीर जी गरीबदास जी महाराज जी के लेख फाड़ते हुए और कबीर परमेश्वर के सामने हाथ जोड़े खड़े धर्मराज। जब परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में धर्मराज के लोक में पहुंचे तो गरीबदास जी महाराज जी के कर्मों के लेख को फाड़ा और साबित किया कि कर्म ब्रह्म ब्रह्मांड के मैं पल में करे उन्नेस जिन हमरी दोही दई सो करो हमारे पेश। आगे चल के देखिए यहाँ पे जब गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा कबीर जी सतलोक लेके गए तो वहां पे गरीबदास जी महाराज देखते हैं कि सतलोक में एक बड़े सिंहासन पर परमात्मा कबीर जी सतपुरुष बैठे हुए हैं और जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा कबीर जी खुद ही अपने ऊपर सवार कर रहे हैं दूसरे रूप में। और आगे देखिए यहाँ पे सतलोक में सिंहासन पर परमात्मा जिंदा महात्मा पर सतपुरुष रूप में परमेश्वर कबीर जी चवर करते हुए। आगे चल के यहाँ पे दो भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं, यहाँ पे परमात्मा कबीर जी हैं और आगे चल के वही जिंदा बाबा के वेश में परमात्मा कबीर जी सिंहासन पर बैठ जाते हैं और परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के ऊपर सवार करने लगते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आगे जिंदा बाबा जी और परमात्मा कबीर जी दोनों एक हो जाते हैं। केवल जिंदा बाबा ही सिंहासन पर बैठे नजर आते हैं और जो जिंदा बाबा थे वो परमात्मा ही सिंहासन पर बैठे हुए दिखते हैं गरीबदास जी महाराज को। और आगे चल के जब ये संत गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष की आयु में सतलोक के दिव्य नजारे देख रहे थे, उसी टाइम गरीबदास जी महाराज जी का शरीर पृथ्वी पर ही था। उस टाइम उनके शरीर को मृत समझकर उनके घर वाले अग्नि देने की तैयारी में गांव वाले थे। और आगे चल के यहाँ पर देखिए कि गरीबदास जी महाराज जी का ज्ञान योग परमात्मा कबीर जी ने खोलकर उनकी आत्मा को शरीर में वापस भेज दिया और गरीबदास जी महाराज उठकर सतलोक का आंखों देखा वर्णन अपनी अमृतवाणी के माध्यम से गांव वालों को सुनाने लगे।
यहाँ पे गरीबदास जी महाराज बोल रहे हैं कि अरल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है पीर दास गरीब सतपुरुष भजो अवगत कला कबीर। ये गहरे वाणी है संत गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष की आयु में परमात्मा जी ने ज्ञान योग खोलने के बाद बोलने लगे और आगे चल के सभी लोग संत गरीबदास जी महाराज जी को दिवालिया घोषित कर दिया कि ये पागल हो चुके हैं। तो आगे चल के एक सिद्ध गोपाल दास जी को गरीबदास जी महाराज जी को ठीक करने के लिए लाए और आगे चल के दादूपंथी है संत गोपाल दास जी और बालक गरीबदास जी महाराज जी का ज्ञान चर्चा यहाँ पे हो रहा है। आगे चल के देखिए परमेश्वर कबीर जी और छतलोक की महिमा सुनकर दादूपंथी संत गरीबदास जी और गरीबदास जी महाराज जी से अमृतवाणियां लिखवाने की प्रार्थना करते हुए गोपाल दास जी ये जो गोपाल दास जी हैं वो 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी महाराज जी से अमर वाणियां लिखवाने की प्रार्थना कर रहा है कि भगवान इन वाणियों को लिखवा दो ताकि कलयुग में लोगों का उद्धार होगा। और आगे चल के आप देखिए कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज परमात्मा कबीर साहब जी द्वारा दिए हुए ज्ञान को संत गोपाल दास जी के द्वारा लिखवा रहे हैं। यहाँ पे गरीबदास जी महाराज अमृतवाणी बोल रहे हैं और संत गोपाल दास जी लिख रहे हैं। और आगे चल के यहाँ पे देखिए आगे चल के यहाँ पे सभी धर्मों का एक मुख्य पॉइंट है कि अमर ग्रंथ साहिब सभी वेद और सभी पवित्र सदग्रंथों से ऊपर है। ये 5वां वेद है। इसका यहाँ पे परमात्मा कबीर जी ने भी बोला है कि कबीर 12वें पंथ प्रकट है वाणी शब्द हमारे के निर्णय ठानी। कबीर वेद मेरा वेद है हम ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। गरीब सूक्ष्म वेद है 5वां जाको पढ़े न कोई सूक्ष्म वेद संतों पढ़ा आवागमन न होए। और यहाँ पे अमरगंज साहिब संत गरीबदास जी महाराज जी ने लिखा था 1750 के आसपास। और आगे देखिए यहाँ पे बंद कर ले।